यत् साक्षात् सेवनं तस्य प्रेम्णा भगवतो भवेत् स मोक्षः प्रोच्यते प्राज्ञैर्वेद वेदांग वेदिभिः। अर्थात पद्म पुराण में शिवजी नारद मुनि से कह रहे हैं कि हे नारद, प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा का जो अवसर मिलता है उसी को वेद वेदांग का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने मोक्ष कहा है। हरे कृष्णा। कई बार हम मोक्ष की व्याख्या को लेकर संशय में पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ भगवान आशुतोष स्वयं बता रहे हैं कि वास्तविक मोक्ष क्या है। तो वास्तविक मोक्ष है भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा, और ये सेवा करने का अवसर हमें मिलता है भगवान को प्रिय ऐसे दामोदर यानी कार्तिक मास में। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग बताए हैं, और उसमें से एक अंग है कार्तिक मास का व्रत पालन करना। इस व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि ये मास भगवान की ऊर्जा शक्ति यानी कि श्रीमती राधा रानी का प्रिय मास है। इस मास की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मासों में सर्वश्रेष्ठ मास मैं मार्गशीर्ष हूँ, यानी कि भगवान स्वयं को मार्गशीर्ष मास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ये भी बता रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास आने से पहले आता है कार्तिक मास, इसलिए श्रीमती राधा रानी के मास में उनको प्रसन्न किए बिना आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसीलिए इस कार्तिक मास में श्रीमती राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक मास का महात्म्य अनेक वेद पुराण और शास्त्रों में बताया गया है। ये एक ऐसा मास है जिसमें भगवान के लिए किया गया कोई भी यज्ञ, दान, तपस्या या फिर सेवा उसका 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान हमसे यही इच्छा रखते हैं कि वैसे तो हमें 12 मासों में भगवान की सेवा करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। लेकिन वर्तमान कलयुग के समय में अगर हम ये सारी चीजें प्रत्येक मास में नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं कम से कम चातुर्मास में तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन आज के मनुष्य के पास 4 मास जितना भी समय कहाँ है, तो इसलिए भगवान कहते हैं अगर 4 मास में नहीं कर सकते तो कम से कम 1 मास में यानी कि कार्तिक मास में इस मास का संपूर्ण लाभ उठाना चाहिए। अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति करनी चाहिए, अपने आप को साधना में लीन रखना चाहिए। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास में हमें ऐसे कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन सी चीजों का त्याग करना चाहिए, इसके विषय में आज हम बात करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे 7 कार्य बताएंगे जो आपको इस कार्तिक मास में अवश्य करने चाहिए, और इस वीडियो के अंत में हम उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे जिनसे इस कार्तिक मास में हमें दूर रहना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष ये कार्तिक मास आरंभ हो चुका है 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार से, और ये चलेगा 15 नवंबर तक, यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तक। कार्तिक व्रत के पालन का आरंभ हम अश्विन मास की पूर्णिमा से करते हैं और उसकी पूर्णाहुति कार्तिक मास की पूर्णिमा तक होती है। और इस महत्वपूर्ण समय में एक क्षण भी गंवाए बिना हमें अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण को समर्पित आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। सबसे पहला कार्य जो हमें इस समय में करना है वो है प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के विषय में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त काल में उठता है उसके शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है, उसके आध्यात्मिक जीवन के सभी अवरोध दूर हो जाते हैं और वो दिन प्रतिदिन अपनी आध्यात्मिक साधना और प्रगति में वृद्धि करता है। इसलिए कम से कम इस कार्तिक मास में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लेना चाहिए, और ये ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। इस कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का भी सविशेष महत्व है, और ये कार्तिक स्नान प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही किया जाता है, यानी सूर्योदय से पहले किया गया स्नान ही कार्तिक स्नान में आता है। हमें किसी ने कमेंट में बोला था कि क्या इस कार्तिक मास में मैं 8 बजे तक स्नान कर लूं तो चलेगा? तो जी नहीं, 8 बजे तक किया हुआ स्नान कार्तिक स्नान में नहीं आता। इसलिए कार्तिक स्नान का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में या कम से कम सूर्योदय से पहले स्नान करना आवश्यक है। स्नान के बाद अपने आप को स्वच्छ करके भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। अगर आप प्रत्यक्ष रूप में मंदिर में जाकर नहीं कर सकते तो कम से कम घर बैठकर ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। और आज के समय में ये बहुत सरलता से उपलब्ध है इस्कॉन के वृंदावन या मायापुर के YouTube चैनल्स पर, जहाँ पर प्रतिदिन प्रातः 4:30 बजे लाइव मंगला आरती के दर्शन होते हैं।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये महामंत्र हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी के भाव में आए हुए परम भगवान श्री कृष्ण हैं। इस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण और उनकी ऊर्जा शक्ति श्रीमती राधा रानी दोनों के ही नाम समाविष्ट हैं। ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कार्तिक मास में एक महामंत्र का उच्चारण करने से 1000 महामंत्र बोलने का फल मिलता है। तो इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एक महामंत्र के उच्चारण से भी 1000 महामंत्र का फल अर्जित कर सकते हैं। इसलिए इस मास के अंदर अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करना चाहिए। और याद रहे, माला का जप करना अर्थात जो 108 मनके वाली माला होती है उसके ऊपर 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और इस प्रकार आपकी एक माला पूर्ण होगी। और ऐसी प्रतिदिन 8, 16, 25, 32 या 64 माला करने का आप संकल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप अपनी शारीरिक और पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो सुयोग्य और सुसंगत है उसी प्रकार आप इस हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करने का संकल्प ले सकते हैं। अगर आप अभी तक एक भी हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप नहीं करते हैं तो आपको कम से कम इस मास में 2, 4 या 6 माला करने का संकल्प तो अवश्य ही लेना चाहिए। और इस मास से शुभ समय और कोई नहीं है जब आप भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना आरंभ करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हमें करना है वो है भगवान को दीपदान करना। इस कार्तिक के विशेष मास में आकाश दीप और दीपदान का अत्यंत महत्व बताया गया है। इस समय के अंदर जो भी भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए दीपदान करता है उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे आने वाले समय में परम आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। वो मनुष्य इस जन्म में सभी भौतिक सुखों का उपभोग करता है और जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और इससे जुड़ी हुई अनेक पौराणिक कथाएं हमारे शास्त्रों में बताई गई है। आकाश दीप और दीपदान के बीच में अंतर क्या है, वो दोनों कैसे करने चाहिए, इन सब के ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया है। वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका टाइटल होगा आकाश दीप और दीपदान कैसे करें। इस मास के अंदर प्रतिदिन अगर संभव है तो प्रातः काल में भी और संध्या के समय में दोनों समय दीपदान अर्पित करना चाहिए। और ये दीपदान आदर्श स्थिति में हम भगवान यशोदा दामोदर के चित्र को या फिर उनके विग्रह को अर्पित करते हैं। अगर आप प्रातः और संध्या दोनों समय दीपदान नहीं कर सकते तो कम से कम संध्या के समय तो दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। दीपदान करने के लिए आप मिट्टी के दिए का प्रयोग कर सकते हैं। और याद रहे, एक बार जिस दिए का आप प्रयोग कर रहे हैं उसे दोबारा धोने के बाद में ही प्रयोग करें। और प्रयास करें कि अगर मिट्टी के दिए से कर रहे हैं तो प्रतिदिन नया मिट्टी का दिया लें। अगर धातु के दिए में कर रहे हैं तो उसे आप धोने के बाद दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। मिट्टी का और धातु का दिया नहीं है तो आप आटे से बने हुए दिए से भी कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन संध्या के समय भगवान श्री दामोदर के विग्रह के सामने सबसे पहले उनके चरणों में 4 बार दीपक अर्पित करें। उसके बाद उनके नाभि कमल के पास 2 बार, मुख के पास 3 बार और उसके बाद भगवान के संपूर्ण अर्चा विग्रह के सामने 7 बार दीप को घुमाएं। और इस प्रकार आप दीपदान अर्पित कर सकते हैं। दीपदान करते समय आप दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए और गोपी गीत का भी पाठ कीजिए। अगर आप स्वयं इन दोनों का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका श्रवण करना चाहिए। दामोदर अष्टकम और गोपी गीत दोनों के ही वीडियोस हमने पहले बनाए हुए हैं और उन दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसे आप प्रतिदिन इस कार्तिक मास में अवश्य सुनिए। चौथा कार्य जो आपको करना है वो है भगवान को प्रिय तुलसी महारानी की सेवा करना। इस मास में तुलसी सेवा का सविशेष महत्व बताया गया है और उससे जुड़ी हुई कई कथाएं भी आप इस मास में श्रवण करेंगे, जो कि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इस मास में जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की विशेष सेवा और पूजा करता है उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः काल में तुलसी देवी को जल अर्पण करना चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उनके समक्ष दीप अर्पण करना चाहिए। और अगर संभव है तो इस मास में आप अपने मित्रों, परिवारजनों और संबंधियों को तुलसी के पौधे को उपहार स्वरूप में भी दे सकते हैं। अपने घर में नए तुलसी के पौधे लगा सकते हैं, उनका प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं, उनका स्पर्श कर सकते हैं, उनके सूखे पत्तों को हटाकर उनके आसपास की जमीन को साफ कर सकते हैं। इस प्रकार इस मास में की गई तुलसी सेवा से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है तुलसी महारानी के सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना।
जब हम तुलसी देवी के सामने बैठकर इस महामंत्र का जप करते हैं तो इससे हमारी आध्यात्मिक चेतना तो शुद्ध बनती ही है, लेकिन हमारे अंदर एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारी कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने में सहायक बनता है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इस कार्तिक मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन करना। श्री हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि कार्तिक मास में प्रतिदिन नियम पूर्वक जो भी मनुष्य श्रीमद् भागवतम श्लोक का पाठ करता है उसे 18 पुराणों के श्रवण का फल अपने आप मिल जाता है। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद मुनि से ये भी कहते हैं, गीता पाठम तु यः कुर्यात् कार्तिके विष्णु वल्लभे तस्य पुण्यफलं वक्तुं नालम्ब वर्षशतैरपि श्रीमद्भागवतस्यापि श्रवणं यः समाचरेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः परम निर्वाणमृच्छति। अर्थात जो इस विष्णु प्रिय कार्तिक मास में भगवत गीता का पाठ करता है, मैं उनके पुण्य फल 100 वर्षों में भी नहीं गिन सकता। जो सम्यक रूप से इस मास में श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं वे समस्त कलुष से रहित होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये वचन है स्वयं ब्रह्मा जी के, जो कि वो अपने पुत्र नारद मुनि से कह रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस मास में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने का कितना महत्व है। तो आप प्रयास करें कि संपूर्ण मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम या फिर भगवत गीता का कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़ें। छठा कार्य है धाम वास करना। इस कार्तिक मास में भगवान के पवित्र धामों में जाकर वहां सेवा करने का विशेष महत्व बताया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस कार्तिक मास के समय में अगर कोई भी व्यक्ति मथुरा, वृंदावन या गोवर्धन में रहकर कार्तिक मास के व्रत का पालन करता है तो उसे भगवान के दिव्य धाम में सेवा प्राप्त होती है। इसलिए अगर संभव है आपके लिए तो आप इस मास में किसी भी धाम में जाकर यात्रा कर सकते हैं। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, द्वारिका, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, मायापुर, किसी भी धार्मिक स्थान में जाकर आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। धामवास का वास्तविक अर्थ होता है अपनी चेतना को भगवान के पवित्र धाम में रखना, वहाँ की मिट्टी के स्पर्श का अनुभव करना और भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, अपने सौभाग्य के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञ होना और उस चेतना के साथ वहां से वापस आने के बाद अपनी आध्यात्मिक साधना को और तीव्र गति से बढ़ाना। लेकिन कई बार सभी के लिए मथुरा या वृंदावन जाना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में मानसिक रूप से भी आप धाम वास या फिर धाम की यात्रा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि व्रजवासी वो भी है जिसकी चेतना में सदैव व्रज रहता है। यानी भले ही आप वृंदावन से दूर हैं, लेकिन अगर आपकी मानसिक चेतना में कृष्ण है, वृंदावन है, गोवर्धन है, वहाँ की गलियां हैं, तो इसका अर्थ है कि आप प्रतिदिन धाम वास कर रहे हैं, आप व्रजवासी हैं। तो इसलिए अगर आप शारीरिक रूप से वहाँ पर जाकर धाम वास नहीं कर सकते तो प्रतिदिन उसका स्मरण और चिंतन करना चाहिए। और सातवां कार्य जो इस मास में आपको करना चाहिए वो है वैष्णव सेवा करना। पद्म पुराण में कहा गया है, प्राहास्मान यमुना भ्राता सदैव ही पुनः पुनः भवद्भिर्वैष्णवास्त्याज्या न ते स्युर्मम गोचरः। वैष्णव पुरुष यमलोक और वहाँ के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते, और ये बात मैंने सच कही है। यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बारंबार कहते हैं कि तुम लोग वैष्णवों को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। और ये वचन है यमदूतों के, जिसका वर्णन हमें पद्म पुराण में स्वर्ग खंड में प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में स्वयं भगवान वराह देव पृथ्वी देवी से कहते हैं कि हे माता, अब तिलक धारण करने का मनोरम नियम मैं कहता हूँ। जो वेद पाठ रत होकर वैदिक कर्मों का आचरण करते हैं, जो सत्य बोलते हैं, दूसरे की ईर्ष्या नहीं करते, जो पर निंदा अथवा पर धन का हरण नहीं करते, पर नारी भले ही रूपवती हो लेकिन कभी भी उसका चिंतन, दर्शन और स्पर्श नहीं करते, वे ही वैष्णव हैं। जो समस्त प्राणीगण के प्रति दयालु हैं, सर्वभूत हितकारी हैं, जो
जो दिन और रात भगवान ऋषिकेश के नाम का कीर्तन और जप करते हैं वे ही भक्त हैं, वे ही सच्चे वैष्णव हैं। तो इस कार्तिक मास में वैष्णवों की सेवा करने का विशेष महत्व बताया गया है। और ये वैष्णव सेवा आप कैसे कर सकते हैं? तो अलग अलग प्रकार से आप वैष्णव सेवा कर सकते हैं, जैसे कि अपने घर पर वैष्णवों को भोजन के लिए आमंत्रित करना। अगर आप किसी वैष्णव को जानते हैं जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो उन्हें ये दान करना। प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में कार्तिक मास में संध्या के समय खिचड़ी प्रसाद मुफ्त में वितरित किया जाता है। इस खिचड़ी प्रसाद वितरण के लिए दान देकर भी आप वैष्णव सेवा कर सकते हैं। मंदिर में रहने वाले पूर्णकालीन भक्तों की सेवा के लिए अपना यथाशक्ति योगदान देकर भी आप सेवा कर सकते हैं। इस कार्तिक मास में दीप दान के लिए आप अपने धन का प्रयोग कर सकते हैं। वैदिक ज्ञान और कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए अपना यथाशक्ति योगदान देकर भी आप वैष्णव सेवा कर सकते हैं। मंदिर को बनाने के लिए, मंदिर को चलाने के लिए या फिर भगवान की सेवा में उपयोग लेने हेतु अपनी शारीरिक अथवा आर्थिक सेवा प्रदान करके भी इस मास में आप वैष्णव सेवा कर सकते हैं। इस मास में आप अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान देकर भी भगवान की और वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। कई मंदिरों में गायों की सेवा होती है, गौ सेवा के लिए भी आप दान दे सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जाकर गायों की सेवा कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जाकर मंदिर में वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। उन्हें जिस कार्य में सहायता की आवश्यकता है उस कार्य में उनको सहाय करके भी आप वैष्णव सेवा इस मास में कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन 7 नियमों का पालन करके आप संपूर्ण कार्तिक मास का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से पालन कर सकते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी ऊर्जा शक्ति श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो गई तो वे स्वयं आपको कृष्ण के पास ले जाएंगी और फिर कृष्ण भी देखते हैं कि राधा रानी अगर किसी को अपना बना रही है तो फिर कृष्ण उस व्यक्ति का स्वीकार करने में कभी भी पीछे हट नहीं करते। इस मास के अंदर प्रयास करें कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करें। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति दोनों ही बढ़ेगी और इस कार्तिक व्रत के अंत में आपको स्वयं एक नवीन ऊर्जा का अनुभव होगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं किया होगा। संभव है तो जमीन पर सोएं, कुछ स्वैच्छिक तपस्या करें। तपस्या यानी कि ऐसी चीजें जिसमें आपके शरीर को और मन को थोड़ा सा कष्ट लगे। कुछ ऐसे संकल्प लें और उसे पूर्ण करने के लिए दृढ़ निश्चयी बने रहें। अपने कुछ मनपसंद चीजों को छोड़ सकते हैं। भोजन के कुछ ऐसे पदार्थ जो आपको अत्यंत प्रिय हैं उनको इस एक मास के लिए छोड़ सकते हैं। सबसे आदर्श ये होता है कि इस एक मास के अंदर हमें चाय, कॉफी, लहसुन, प्याज, मांसाहार इन सभी चीजों का त्याग करना चाहिए। अगर आप चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते तो कम से कम लहसुन, प्याज और मांसाहार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मास में अधिक से अधिक सात्विक भोजन लेना चाहिए और वो भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे आपकी मानसिक चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रहेगी और आप बाकी के नियमों का भी सरलता से पालन कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इस मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला, वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने आसपास के, घर के, परिवार के, मित्रों के, किसी के भी बारे में कुछ भी गलत बोलना या सुनना नहीं चाहिए। इस मास के अंदर अपने समय की कीमत को पहचाननी चाहिए। अनावश्यक बातों और कार्यों में इस समय को नहीं गंवाना चाहिए। भौतिक चर्चाओं में नहीं पड़ना चाहिए। अगर संभव है तो बाहर का भोजन बिल्कुल बंद करना चाहिए। राजसिक या तामसिक आहार नहीं लेना चाहिए। और सबसे मुश्किल कार्य जो है वो है अपने आप को अनावश्यक मोबाइल, टीवी, वेब सीरीज, मूवीज इन सब से दूर रखना। सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स का जितना जरूरत है उतना ही उपयोग करना। उसको भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना और रात्रि में जल्दी सो जाना। असत्य वचन ना बोलना और अपनी वाणी को नियंत्रण में रखना। क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना। ये सभी कार्य इस कार्तिक मास में करने चाहिए। तो इस प्रकार इन सभी नियमों का पालन करते हुए आप इस संपूर्ण कार्तिक मास व्रत का पालन कर सकते हैं। ऐसा करने से परम भगवान श्री कृष्ण आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो ये थी कार्तिक मास से जुड़ी हुई करने और ना करने योग्य कार्यों की सूची। हमें आशा है कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा है तो अपना थम्स अप करके इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें शेयर कीजिए, क्योंकि इन कमेंट्स और आपकी लाइक्स के माध्यम से ही हम ये समझ पाते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है।
इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। और इस संपूर्ण कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान की पौराणिक और प्रमाणभूत यानी शास्त्रों से ली गई कथाएं सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। उन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम आपसे मिलेंगे इस कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला की सीरीज के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।